यूट्यूब चैनल पर आज मैं आप लोगों के सामने कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की बुक में जो पहला चैप्टर है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति, उससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य इम्पॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आई हूँ। तो मानचित्र क्या है और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, इसके मुख्य घटक क्या है, मानचित्र का क्या उपयोग है। तो देखिए कि मानचित्र का है, मानचित्र किसी स्थान, देखो दिशाओं के ज्ञान में इसमें है दिशाएं में मुख्य दिशाएं होती हैं उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूरब। अब इसमें जो इधर की आएगी तो ये उत्तर पूर्व, इनकी सहायक दिशाएं हैं, उत्तर पूर्व, और ये पश्चिम उत्तर, ये क्या होगा पश्चिम दक्षिण, ये दिशा पश्चिम दक्षिण। इस तरह हम डायग्राम के माध्यम से भी बच्चों को बता सकते हैं, उनको समझ में आ जाएगा, खास करके छोटे क्लास 6 के बच्चों के लिए। तो दिशाएं हमारी हैं, दिशाएं अगर चित्र के माध्यम से बताया जाएगा। चलिए दिशाएं समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट घटक है उसको देखते हैं। स्केल इसमें दिया हुआ है कि स्केल हमको जो वो है चैप्टर में, तो स्केल बताता है कि मानचित्र की दूरी असली दूरी से कितनी है। उदाहरण के लिए 1 सेंटीमीटर 500 मीटर या किलोमीटर है। अब एक ग्लोब का क्या आवश्यकता है, ग्लोब की क्यों ज़रूरत पड़ती है। तो ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल है, यह गोलाकार का होता है, मानचित्र से अधिक सही जानकारी देता है। तो ग्लोब क्या है, ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल है। इससे पता चलता है कि हमारी पृथ्वी का आकार कैसा है। मानचित्र से अधिक सही जानकारी देता है और ये मानचित्र से कहीं अधिक ज़्यादा जानकारी देता है ग्लोब। तो ग्लोब मानचित्र से ज़्यादा जरूरी होता है, मानचित्र से ज़्यादा हमें जानकारी देता है। अब आ गया निर्देशांक, अगला घटक है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस चैप्टर का, वो है निर्देशांक, इसे कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। किसी स्थान को ढूंढने के लिए उपयोग होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं निर्देशांक, अक्षांश और देशांतर। निर्देशांक जो हैं किसी स्थान को ढूंढने के लिए उपयोग होते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं, अक्षांश और देशांतर। अक्षांश, देशांतर। अब अगला है घटक अक्षांश। अक्षांश जो है भूमध्य रेखा से दूरी मापते हैं। अक्षांश का काम है भूमध्य रेखा से दूरी को मापते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री, जैसे ये पृथ्वी है और इसमें भूमध्य रेखा हमारी कितनी है, 0 डिग्री की है, और ये बीच की जो रेखा इसे भूमध्य रेखा बोलते हैं। और इसे एक नाम से और जाना जाता है, उसे ग्रीनविच रेखा से नाम से भी जानते हैं इसे, और इसे 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री भी बोलते हैं, 0 डिग्री रेखा, 0 डिग्री रेखा भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ से 0 से स्टार्ट हो जाएगा, उत्तर की ओर जाएंगे तो 0 डिग्री उत्तर पूछेंगे, और दक्षिण की ओर तो दक्षिण का, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे यहाँ पर हमारा उत्तरी ध्रुव है और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। तो याद रखिएगा कि जो अक्षांश है उनकी क्या भूमिका है। तो ये भूमध्य रेखा से दूरी को मापते हैं, देखिए ऐसे करके। और ये उत्तरी ध्रुव होते हैं और दक्षिणी ध्रुव। जलवायु पर असर, भूमध्य रेखा गर्म, जो भूमध्य रेखा होती है क्या होती है हमारी, ये गर्म होती है। भूमध्य रेखा जो होती है ये क्या होती है, गर्म होती है। अब गर्म होने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो रेखा है पृथ्वी के बीच पर है, और जो पृथ्वी के बीच पर जो होती है, तो यहाँ पर जो होता है वर्ष भर तापमान क्या होता है, अधिक होता है। सूर्य की किरणें क्योंकि क्या होती हैं, एकदम सीधे पड़ती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं जो एकदम सीधे पड़ रही हैं सूर्य की किरणें, तो सूर्य की किरणें सीधे पड़ने के कारण यहाँ पर तापमान बढ़ा होता है। इस वजह से यहाँ पर कैसा होता है, गर्म जलवायु होती है। भूमध्य रेखा की जो जलवायु होती है वो गर्म होती है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का तापमान, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इस वजह से भूमध्य रेखा पर वर्ष भर तापमान गर्म रहता है, ये कारण है। और शीतोष्ण, और जो ये मध्य क्षेत्र होता है, जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा का मान लो ये क्या है, भूमध्य रेखा है, इसका ये वाली जो भाग है ये क्या है, गर्म है। और ये जो मध्य क्षेत्र है, ये मध्य क्षेत्र जो है ये क्या है, समशीतोष्ण। और ये जो ऊपर का भाग है ये ध्रुव, ये क्या है हमारा, ठंडा है, बर्फ से ढका हुआ है। तो याद रखिएगा भूमध्य रेखा जो है वो गर्म है
और जो इसके बीच का है भूमध्य रेखा से ऊपर, तो उसे समशीतोष्ण भाग कहते हैं। समशीतोष्ण जलवायु होती है यहाँ की। और भूमध्य रेखा की जो जलवायु हो ये क्या कैसी होती है, गर्म जलवायु होती है। इतना जो बच्चों के लिए ज़रूरी है, इतना काफ़ी है। 24 का भाग देंगे तो कट करके आएगा 15 आ जाएगा। यानी 1 घंटे किसके बराबर है, 1 हावर्स बराबर 15 डिग्री के होता है। तो ये याद रखिएगा कि 1 घंटे कितने डिग्री के बराबर होता है, तो 15 घंटे के बराबर होता है। और पृथ्वी जो है ये 24 घंटे में पूरा चक्कर लगा लेती है, अपने अपने चक्कर चारों ओर चक्कर लगा लेती है। इस वजह से पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है। ये समझ में आ गया होगा। और जो भारत का मानक समय है वो क्या है, मानक समय तो 5:30। मैंने बताया कि 1 घंटे में पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है, 15 डिग्री से हम करेंगे 5.5 घंटे का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 82.5 डिग्री निकल करके आएगा। चाहे आप कर लीजिएगा 82.5 डिग्री। और ये पूर्व की तरफ है। कहाँ की तरफ है, पूर्व की तरफ। पृथ्वी जो है कितने समय क्षेत्रों पर बटी होती है, तो 24 समय क्षेत्रों पर बटी होती है। हर क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर होता है। और जो हर क्षेत्र होता है ये क्या होता है, 15 डिग्री देशांतर होता है। मैंने बताया कि 1 घंटे में तो ये 15 डिग्री देशांतर होता है। तो इसके पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा, बढ़ेगा। पूर्व की तरफ जाएंगे तो समय बढ़ेगा, ग्रीनविच के पूर्व की तरफ जाएंगे तो बढ़ेगा। और इधर जो जाएंगे तो समय क्या हो जाएगा, घटेगा। तो जैसे लंदन में अभी 12, जैसे अगर क्वेश्चन आ जाए कि लंदन में 12 बजे हैं तो भारत में समय क्या होगा वर्तमान में, तो उसमें हम 12 मतलब 5:30 ऐड कर देंगे तो उसे समय निकाला जा सकता है। मतलब आगे बढ़ाएंगे। अगर यही पूर्व की बात आ जाए, वो सॉरी पश्चिम की बात आ जाए तो समय को घटाएंगे। इतना याद रखिएगा। अब है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा हमारी क्या है, मैंने वही अभी बताया कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा समय एक दिन घटता है और एक दिन बढ़ता है। 180 डिग्री देशांतर है, ये हमारी क्या है, देशांतर है। और देशांतर में पूर्व की ओर जाने पर, यहाँ की ओर जाने पर समय क्या, और ग्रिड किसे कहते हैं, इसमें है कि ग्रिड किसे कहते हैं। तो मैं आपको चित्र के माध्यम से भी बता सकती हूँ। इसमें जैसे इसमें दिया हुआ अक्षांश प्लस देशांतर रेखाएं ग्रिड बनाते हैं। जैसे ये क्या है, हमारी देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है। हमारी पृथ्वी पर ये देशांतर रेखाएं और ये क्या है, हमारी अक्षांश रेखाएं। अब ये दोनों जहाँ अक्षांश और देशांतर रेखाएं मिलती हैं तो ये मिलकर के क्या कहलाती है, ग्रिड कहलाती हैं, ग्रिड। ठीक। अक्षांश देखो इसमें लिखा हुआ है परिभाषा के अक्षांश प्लस देशांतर रेखा मिलकर ग्रिड बनाते हैं। इससे किसी भी स्थान का सही पता लगाया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि देशांतर रेखाएं क्या करती हैं, समय और दूरी का पता बताती हैं। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो तापमान और जलवायु के बारे में पता किया जा सकता है अक्षांश से। तो हम जब दोनों को मिला करके करेंगे तो हमको उस स्थान की। अब जो एग्जाम के लिए सुपर पॉइंट्स हैं इनको समझ लीजिए। इस चैप्टर से जो सुपर पॉइंट्स हैं इनको एक बार देख लीजिए। ये 100% है कि पूछे भी जाते हैं। इवन सिक्स में जो एग्ज़ाम होते हैं हाफ ईयरली या टेस्ट वीक अगर वो होता है तो ये ज़रूरी होते हैं। इवन आगे इनको एग्जामों में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए। तो मानचित्र के घटक, मानचित्र के घटक अक्षांश और देशांतर का अंतर IST और GMT 15 डिग्री बराबर 1 घंटे की भूमध्य रेखा 0 डिग्री। यानी भूमध्य रेखा किसे कहते हैं, क्वेश्चन आ जाएगा। तो पृथ्वी के जो 2 भागों में बांटती है वो क्या कहलाती है, भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा को और किस नाम से जानते हैं, तो इसे शून्य रेखा के नाम से जानते हैं। भूमध्य रेखा को शून्य रेखा के नाम याद रखिएगा। और अब अगला है कि मानचित्र के घटक, मानचित्र के घटक कौन कौन से हैं। तो मानचित्र के 3 घटक हैं। 3 घटक बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन जो तैयारी कर रहे हैं, जो अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो ये देख लीजिएगा कि मानचित्र के घटक जो हैं दिशा, दूरी और तीसरा है प्रतीक चिन्ह। यहाँ पर जगह नहीं मिल रही मुझे, प्रतीक चिन्ह। तो दिशा, दूरी और ये प्रतीक चिन्ह। मानचित्र के 3 घटक हैं, दिशा, दूरी और प्रतीक चिन्ह। अब मैंने बता भी दिया कि 15 डिग्री बराबर 1 घंटे के होते हैं। ये मैंने ऊपर एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि कैसे डिग्री निकली हुई है। तो 15 डिग्री बराबर किसके है, 1 घंटे के। क्वेश्चन आ जाता है कि 1 घंटा
कितने डिग्री के बराबर होता है, या क्वेश्चन आ जाएगा कि 15 डिग्री बराबर कितने घंटे के। तो वैसे आगे पीछे करके भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो याद रखिएगा आप लोग। और मैंने GMT ग्रीनविच रेखा बता दी, कितने इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर वीडियो सही है, सारे चैप्टर के जितने इसमें हैं सामाजिक ज्ञान के, सभी के इंपॉर्टेंट फैक्ट लेकर के आऊँगी। और अगर आप लोग कहोगे तो मैं इसके प्रश्न उत्तर भी अच्छे से, एकदम नहीं होगा तो लिख करके भी इसका प्रोवाइड करवा दूँगी मैं। तो आप लोग बताइएगा कि ये मेरी छोटी सी क्लास कैसी लगी थी, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा आगे पीछे हुए होंगे, लेकिन मैंने समझाने की पूरी कोशिश की हुई है, लेकिन अगले क्लास में सुधार करूँगी। थैंक यू सो मच।